आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के सदर जोआओ लोरेंको के साथ करेंगी दो तरफा मुलाकात। ज़राअत, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड रियासत के क़याम की सिल्वर जुबली तक़रीबात में करेंगे शिरकत। 8,140 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपए की करेंगे किस्त जारी। बिहार में दूसरे मरहले की 122 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम होगी खत्म। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के लीडर आज लगाएंगे पूरी ताकत। दूसरे मरहले के लिए 11 नवंबर को होगी वोटिंग। अमेरिकी एयरलाइंस में हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा शटडाउन ने हवाई सफर को किया मुतासिर। 1400 से ज्यादा परवाजें मनसूख। आने वाले दिनों में परवाजों में हो सकती है मजीद कमी। फिलिपाइन में कालमेगी तूफान के बाद फेंग वंग का खतरा। साहिली और नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का हुक्म जारी। और फीडे आलमी कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी अर्जुन, प्रज्ञानंद, हरी कृष्णा और प्रणव ने चौथे राउंड में बनाई जगह। आलमी चैंपियन डी गुगेश तीसरे राउंड में हार कर हुए बाहर। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के अपने 2 मुल्की दौरे के पहले मरहले में अंगोला पहुंच गई हैं। दारुल हुकूमत लुवांडा पहुंचने पर सदर का इस्तकबाल अंगोला के वजीर खारजा टेटे एंटोनियो ने किया। सदर जमहूरिया आज अंगोला के सदर जोआओ लोरेंको के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। ज़राअत, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन पर बातचीत का इम्कान है और इन मुलाकातों के दौरान कई अहम मुआहदों और मफाहमत नामों पर दस्तखत की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला दौरा किसी भारतीय सरबराह ममलिकत का अंगोला का पहला सरकारी दौरा है। सदर जमहूरिया के दौरे पर डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आकाश पोपली ने अंगोला में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर सैमुअल मथाई से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अंगोला की यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अंगोला में रह रहे निवासियों से भी मिलेंगे। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट और जाने माने व्यवसायी सैमुअल मैथाई जी। सर, आपसे जानते हैं कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। सर, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा प्रेसिडेंट अंगोला में आ रहे हैं क्योंकि अंगोला में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अंगोला वन ऑफ द मेजर मिनरल्स डिपॉजिट कंट्री है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारा प्रेसिडेंट का विजिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कंट्रीज़ के लिए। और जो बिजनेसमैन लोग इधर आना चाहता है और जो भी है इधर इन लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रेसिडेंट का विजिट। सर, आप यहाँ पे रह रहे भारतीय समुदाय का योगदान कैसे देखते हैं? सर, जो भी काम करने के लिए आता है या बिजनेस करने के लिए आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। और एम्बेसी भी, जो भी एम्बेसडर इधर आता है, सब लोग अपना मैक्सिमम ट्राई करके अभी तक इतना 20-25 साल का जो एम्बेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो ये प्रेसिडेंट का विजिट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। राष्ट्रपति के इस दौरे से बिजनेस के नए रास्ते खुल सकेंगे? सर्टनली, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी लोभी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट का विजिट का सबसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओपनिंग आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं कैमरामैन सुमित धीमान के साथ आकाश पोपली, डीडी न्यूज़ अंगोला।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के क़याम की सालगिरह के मौके पर आवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के क़याम की 25वीं सालगिरह के मौके पर रियासत के तमाम भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। फितरत की गोद में बसी हमारी ये देवभूमि आज सयाहत समेत हर शोबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर रही है। रियासत के लिए इस खास मौके पर मैं उसके शाइस्ता, मेहनती और खुदा पसंद लोगों के लिए खुशी, खुशहाली, अच्छी किस्मत और अच्छी सेहत की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून में रियासत उत्तराखंड की तश्कील की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो रियासत की तरक्की से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत उत्तराखंड के क़याम की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म देहरादून में एक यादगारी डाक टिकट जारी करेंगे और साथ ही 8,140 करोड़ रुपए से ज्यादा के रियासती तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ धरातल पर गतिमान है। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य बना और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये राज्य हमारा यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, बलिदानियों और यहाँ की जनता मातृशक्ति के संघर्षों के परिणाम राज्य की स्थापना हुई। उन सब का एक उत्सव कर रहे हैं और उससे आगे जो 25 साल आने वाले हैं उन सालों की एक रूपरेखा भी बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जिन मंसूबों का तोहफा देंगे उनमें पानी की फराहमी, बिजली, शमसी तवानाई और खेलों का बुनियादी ढांचा शामिल है। वो कई दीगर शोबों में मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे हमारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं। तो उम्मीद है कि इससे हमारे स्टेट को, आमजन को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। वज़ीर-ए-आज़म देहरादून से पीएम फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से ज्यादा किसानों को 62 करोड़ रुपए की इमदाद भी जारी करेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर राज्य अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम न सिर्फ राज्य की संस्कृति को सजोएगा, बल्कि राज्य को सतत विकास के मॉडल बनाने में भी मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी भास्कर के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म होगी और इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। और इस मरहले में मंगल को 20 अजला की 122 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में रियासत की 121 नशिस्तों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3.7 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे। और इस मरहले में मगरबी और मशरकी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, नवासा जिले में कुल 122 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह सासाराम और अरवल में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। और इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह गोह और मोहनिया में रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ अररिया के सेकटी और नरपतगंज, सुपौल के छातापुर, मधुबनी के बस्फी में रैली से खिताब करेंगे। शिवराज सिंह चौहान चंपारण के कल्याणपुर, मधुबनी के खजौली और बांका के बिलहर में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज जदयू उम्मीदवार मोहम्मद जमा खान की इंतखाबी मुहिम के लिए कैमूर जिले के हाटा हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी धमदाहा, गोपालपुर,
कहलगांव, धुरैया, सुल्तानगंज, बांका के अमरपुर, चकाई और नवादा में रैलियों से खिताब करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम के आखिरी दिन अजीम इत्तेहाद के रहनुमा आखिरी बार इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। राहुल गांधी किशनगंज के बहादुरगंज में रसल हाई स्कूल ग्राउंड में एक रैली से खिताब करेंगे और अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाएंगे। महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज कैमूर जिले के मोहनिया असेंबली हल्के के घटाव ग्राउंड में, रामगढ़ असेंबली हल्के के रामगढ़ हाई स्कूल के ग्राउंड में और भभुआ असेंबली हल्के में एयरपोर्ट ग्राउंड और चैनपुर असेंबली हल्के के हमीरपुर चंद स्कूल ग्राउंड में रैलियों से खिताब करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के कौमी सदर मुकेश सैनी चांद हमीरपुर हाई स्कूल ग्राउंड में एक रैली से खिताब करेंगे और चूंकि तशरीर का आज आखिरी दिन है और इसीलिए तमाम जमातें अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर प्रेम कुमार बिहार के गया टाउन असेंबली सीट से लगातार नवी मुद्दत के लिए नवी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रेम कुमार 1990 से अब तक 8 बार एमएलए मुंतखब हो चुके हैं और अगर वो इस बार जीत जाते हैं तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है। गया में हमारे सीनियर नामानिगार अमरेंद्र गुप्ता के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में प्रेम कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार ने तरक्की की नई बुलंदियों को छू लिया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि उन्हें इस बार भी अवाम का एतमाद हासिल होगा और एनडीए हुकूमत के क़याम के बाद बिहार को विकसित रियासत बनाने की सिमत में काम तेज किया जाएगा। बिहार की गया सीट भी एक ऐसी सीट मानी जा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले के रूप में जानी जाती है। 1990 से गया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार का प्रतिनिधित्व रहा है। इस चुनाव में पहले तो आप अपनी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? बहुत बेहतर स्थिति है। जनता हमारे साथ है, जनता की सेवा हमने किया है, जनता के हर समय दुख और सुख में साथ देने का काम किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 2 कॉरिडोर आ रहा, एक आ रहा औद्योगिक कॉरिडोर। मोदी जी का सोच है कि स्वदेशी को अपनाएं, तो मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों में चयनित किया गया है, बिहार भी शामिल है। 3000 एकड़ में गया के डोभी में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बिहार में अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अभी तक बिहार ने विकास देखा, अब विकसित बिहार की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना। मोदी जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, विकसित भारत, विकसित बिहार की ओर बिहार चल पड़ा है। टेकअप की स्थिति में जाकर के हैं और हमने जो काम किया है जनता ने परखा है। जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो बिहार के गया की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। बिहार के गया से कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान सीतामढ़ी जिला सुर्खियों में है। मां सीता की जाय पैदाइश है पनोरा धाम, यहीं पर वाक़ है। गुज़िश्ता इंतखाबात में एनडीए ने यहां 8 में से 6 सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 पर इत्तेफाक करना पड़ा था। 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात के बारे में इस बार सीतामढ़ी की 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक सीट पर इलेक्शन लड़ रही है और एनडीए और अजीम इत्तेहाद का बराह रास्त यहाँ पर मुकाबला है। और इस बार सीतामढ़ी में पनोरा धाम की तरक्की एक बड़ा इंतखाबी मसला है। इंतखाबात से ऐन कबल मां सीता की जाय पैदाइश पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक अजीमुल शान मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है। डीडी न्यूज़ के सीनियर नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सीतामढ़ी में अवामी मसाइल जानने की कोशिश की। चुनावी सफर में आज हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला के पनोरा धाम में। माता जानकी के जन्म स्थल पर इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीतामढ़ी में कौन से मुद्दे सबसे प्रभावी हैं और किन मुद्दों पर जनता जनार्दन अपनी राय रख रही है। सीतामढ़ी और यहाँ आसपास क्या बहुत चर्चा में है जब चुनाव आ गया है, कौन सा मुद्दा बहुत चर्चा में? यहाँ जो अभी शिलान्यास हुआ है मंदिर बनाने का, माननीय
अमित शाह जी के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा ये मुद्दा सबसे अहम है यहाँ के लिए, और इसी मुद्दा पर यहाँ चुनाव लोग यहाँ लगे हुए हैं। सब काम तो हो ही रहा है सर, कैसा कौन काम है जो नहीं हुआ है। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह बैनर बोर्ड लगा हुआ है, जाके लोग देखें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब बोलने की नीतीश जी के राज में बोलने की कोई संभावना नहीं है। सीतामढ़ी में विकास का मुद्दा, जो सरकार विकास करे हम उसको साथ है। नीतीश कुमार ऐसा विकास कोई नहीं किया। आप जिस जगह पर भी खड़े हैं, आज से 20 साल पहले अभी जो जगह है, रास्ता ऐसा था क्या? ये नीतीश कुमार का देना जो इस रास्ते को बनाया, चमकाए। और माननीय अमित शाह और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया पुनौरा धाम मंदिर, जानकी मंदिर बन रहा है। इससे गौरव का बात क्या होगा? और जहाँ तक राजद वाला कह रहे हैं, खेसारी लाल छपरा सीट से खड़ा हुए हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, मैं उन मूर्खता की बात पहुँचा दीजिएगा। अब दादा 70 साल शासन किए, कभी मंदिर पर चर्चा किए? 70 साल 80 साल बाद वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये किसका देन है? भाजपा सरकार का देन है। स्थानीय मुद्दा नीतीश कुमार की सरकार है वर्तमान में। जितना भी सीतामढ़ी में जो स्थानीय स्तर पर जो काम बाकी था, जो अधूरा था, नीतीश कुमार ने सभी कार्यों को पूरा कर चुके हैं। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वह मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं इस बिहार में। जो खुद नौमी फैले वो क्या करेंगे? हम लोग बालिक थे, इस तरीका के माहौल हम लोग के पूर्व दादा से नहीं देखा था, सिर्फ माहौल देखने को मिलता है। बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हो ऐसा। हाँ, मंदिर तो स्वाभाविक सीतामढ़ी के लिए बहुत मायने रखता है, तो मंदिर भी एक मुद्दा है सीतामढ़ी के लिए। थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ विकास ओवरब्रिज का मुद्दा है जो आज तक नहीं हुआ है। अब जनता जनार्दन देखना है कि क्या तय करने वाली है 11 तारीख को सीतामढ़ी की विधानसभाओं में। हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, सीतामढ़ी। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान समस्तीपुर के सराय रंजन असेंबली हलके में सैकड़ों वीवीपैट पर्चियां सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। ये पर्चियां गुड़मा गांव के नजदीक पाई गई, जिससे कई उम्मीदवारों के हामियों ने हंगामा किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रोशन कुशवाहा और पुलिस सुपरिटेंडेंट जाती तौर पर तहकीकात के लिए जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट ने वाज़ेह किया कि ये पर्चियां वोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, बल्कि ईवीएम कमीशनिंग के दौरान किए गए मॉक पोल से थीं। उन्होंने अपने पोलिंग अमले की जानिब से संगीन गफलत करार दिया और कहा है कि कसूरवारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दरियासना इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सराय रंजन के ARO को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। वीवीपैट की कुछ पर्चियां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई है। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कंफिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जाँच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियाँ हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी जांच करते हुए सभी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी ने दमन, देव और दादर और नगर हवेली में हुए बल्दियाती इंतखाबात में तमाम बड़े बल्दियाती इदारों में भारी अक्सरियत हासिल करते हुए क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने दमन जिला पंचायत की 16 में से 15 सीटें, म्युनिसिपल काउंसिल की 15 में से 14 सीटें और सरपंच की 16 में से 15 सीटें जीती। देव जिले में बीजेपी ने तमाम 8 जिला पंचायत सीटों पर कामयाबी हासिल करके जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। दादर और नगर हवेली जिला में पार्टी ने अपना गलबा बरकरार रखते हुए जिला पंचायत की 26 में से 24 और म्युनिसिपल काउंसिल की तमाम 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत पर बीजेपी कारकुनों की तारीफ की। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के कुछ अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं और दिल्ली के हवाले से ही यहाँ पर हमने कुछ खबरें ली हैं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में पॉल्यूशन
एक संगीन मसला बना हुआ है और इसी के हवाले से सरकार यहाँ पर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कई सारे इक़दाम भी कर रही है। और उसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि जहाँ वज़ीर आला ने प्राइवेट इदारों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर जो कई माह से बर्ड फ्लू की वजह से बंद था, अब लोगों के लिए खोल दिया गया है और 2 माह बाद जब चिड़ियाघर खुला तो आवाम की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और पहले ही दिन 8,000 से ज़ायद सयाह यहाँ पर पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के हवाले से ही यहाँ पर एक खबर है। दिल्ली में आवाम को खुद का रोज़गार मौका फराहम करने के लिए घरों के करीब ही खाने पीने की अशिया मुहैया कराने के लिए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बड़ी स्कीम तैयार की है और जो अब पूरी दिल्ली में नाफिज की जाएगी। और इस स्कीम के तहत हर वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनी फूड कार्टर्स चलने की इजाज़त दी जाएगी और इन कार्टर्स पर तैयार शुदा खाना और दीगर अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त भी होगी। बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहाँ गज़ा में नस्लकुशी के हवाले से तुर्की ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। आपको बता दें कि तुर्की ने गज़ा में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी के इल्ज़ाम में इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को 36 दीगर सीनियर फ़ौजी हुक्काम के ख़िलाफ़ वारंट जारी किए हैं। और आपको बता दें कि खेल के हवाले से भी यहाँ पर एक ख़बर है, जहाँ हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच हफ्ते के रोज़ शदीद बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया, लेकिन खेल तो रुक गया, लेकिन हिंदुस्तान के यहाँ फतेह का जो सफ़र है वो नहीं रुका और जो टीम है वो उसने जीत हासिल की है। सीरीज़ जो है वो 2-1 से अपने नाम कर ली है भारत ने। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न आज से दिल्ली शंघाई परवासें शुरू करेगी। कुछ दिन पहले इंडिगो ने कोलकाता से गुआंगझू के लिए परवाजें शुरू की थी और दोनों ही ममालिक के दरमियान तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद फ़्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हो रही है। चाइना ईस्टर्न की फ़्लाइट दिल्ली से रात 8 बजे रवाना होगी और पीर की सुबह शंघाई पहुँचेगी। ये शंघाई से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और शाम 6 बजे दिल्ली पहुँचेगी। अमेरिकी एयरलाइंस ने हुकूमत की तरफ से परवाज़ों में कमी के दूसरे दिन 1460 परवाज़ें मंसूख कर दी और इसके अलावा एटलांटा, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत 12 बड़े शहरों के लिए हज़ारों परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह अमेरिका में शटडाउन है, जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की अदम मौजूदगी बताई जा रही है, जिससे 37 एयरपोर्ट्स के टावर्स और दीगर मराकज़ मुतासर हुए हैं। और इससे कबल FAA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेफ्टी खदमात की वजह से एयरलाइंस को जुमे से 40 बड़े हवाई अड्डों पर रोज़ाना की परवाज़ों में 4% कमी करने की हिदायत दी है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कालमेगी के बाद एक और समुद्री तूफान फैंग वोंग मुल्क की मशरक़ी साहिल की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान कालमेगी की वजह से 204 अफराद की मौत और हज़ारों बेघर हो गए थे और इस नए तूफान के तड़के साहिल पर पहुंचने से पहले एक शदीद तूफान में तब्दील होने का खदशा है। तूफान के बाइस समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें उठने का खदशा है। तूफान के असरात के बाइस मशरक़ी सूबों में शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं, जबकि 140 से 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं दारुल हुकूमत मनीला को मुतासिर कर सकती हैं। साहिली और नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है। और खेल की खबरों में फीडे आलमी कप 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आलमी चैंपियन डी गुगेश तीसरे राउंड में बाहर हो गए हैं, ताहम 4 भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, पी हरिकृष्ण और वी प्रणव चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। प्रज्ञानंद ने आर्मेनिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी, तो वहीं हरिकृष्ण ने पहला गेम सफ़ेद मोहरों से जीत लिया। अर्जुन और प्रणव ने भी अगले राउंड में जाने के लिए सिया मोहरों के साथ ड्रॉ किया। आलमी चैंपियन गुगेश ने पहला गेम सिया मोहरों से ड्रॉ किया। उन्होंने दूसरा गेम जीतने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के फेडरिक सुवाने ने बाहर आखिर गुगेश को
हारने पर मजबूर कर दिया। 3 भारतीय टाई ब्रेक तक पहुंच गए और विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और GM नारायणन ने दोनों गेम्स ड्रॉ किए और अब वो आज टाई ब्रेक खेलेंगे। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।